नमस्कार बच्चों, मैं 11वीं क्लास की हिंदी पाठ 1 नमक का दारोगा गद्य खंड मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसमें मैं थोड़ी सी जानकारी आपको पहले दे देती हूँ कि जो आज की कहानी है नमक का दारोगा, इसके जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद हैं। और ये कहानी उन्होंने तब लिखी थी जब देश परतंत्र था, यानी गुलाम था, अंग्रेजी हुकूमत थी और अंग्रेज जो थे वो ईस्ट इंडिया का राज भारत में पूर्ण हो गया था, अर्थात भारत के ऊपर ईस्ट इंडिया का राज हो गया था। और वो एक कानून बना रहे थे, वो अंग्रेज यहाँ पर भारत में एक कानून बना रहे थे और वो कानून था उनका नमक। नमक पर वो कानून बना रहे थे और वे चाहते थे कि नमक अधिक से अधिक आयात हो और उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारा कर लगा दिया। साथ ही साथ 1882 के अंदर जो भारतीय नमक कानून बनाया गया, उस नमक के उत्पादन को आपराधिक घोषित भी कर दिया गया, और ताकि सरकार उसके ऊपर क्या कर दे, एकाधिकार सिद्ध कर सके। लेकिन जब 1930 में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, दांडी मार्च था, और ये दांडी मार्च था, जो आंदोलन था वो गांधी जी ने नमक तोड़ने के लिए ही किया था। तो मैं आपको कहानी की ओर वापस ले जाती हूँ कि यहाँ पर जो कहानी है नमक का दारोगा, मैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो लिखित है, ये कहानी है धन के ऊपर धर्म की जीत कहानी है। और नमक विभाग में नौकरी करने के लिए जो बहुत सारे लोग होते हैं, वो यही चाहते थे कि भाई हमारे को नमक विभाग में नौकरी मिले। वो उस नौकरी के लिए लालायित रहते थे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनकम उनको हुआ करती थी कि जो नौकरी के माध्यम से वो चले तो जाते थे, लेकिन वहाँ पर उनको आमदनी, ऊपर की जो आमदनी थी वो बहुत हुआ करती थी। और इसीलिए सबका मन वहाँ पर जी ललचाता था, सबका मन उस नौकरी को प्राप्त करने के लिए हुआ करता था। और यहाँ पर सभी का मन हुआ तो करता था, इसीलिए यहाँ पर लेखक ने बताया है कि धन के ऊपर धर्म की जीत जो कहानी है, चाहे से हम उसको कह देते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत, चाहे से हम उसको कह सकते हैं असत्य और पर सत्य की जीत। यहाँ पर ये कहानी का जो मेन पात्र है वो है मुंशी बंसीधर, और दूसरे जो पात्र हैं इसके अंदर ओलोपी दीन। यहाँ पर जो मुंशी बंसीधर हैं वो ईमानदार हैं और कर्मयोगी हैं। वो नमक विभाग के अंदर उनको एक पद मिला है और वो पूरी ईमानदारी से उस नमक विभाग के पद को स्वीकार कर लेते हैं और उसके ऊपर वो नौकरी पे भी लग जाते हैं। दूसरा पात्र यहाँ पे ओलोपी दीन एक ईमानदार व्यक्ति नहीं है, और वो यही चाहते हैं कि जो भी इस विभाग में आया है और उस विभाग के अंदर वो जितना भी प्रशासनिक और न्यायिक है उसके अंदर वो भ्रष्टाचार फैलाना चाहते हैं। और वो पूर्ण रूप से यही चाहते हैं कि उनका यहाँ पर जोर शोर चला रहे और कोई हमेशा जो भी व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति हो वो उनके नीचे ही काम करे, और उसको वो लोभ लालच सब तरीके से वो अपने शाम दाम दंड भेद सभी तरह से उसको अपना कर लिया करते थे और अपना बना लिया करते थे। इसीलिए ओलोपी दीन का भ्रष्टाचार का जो राज था वो पूर्ण रूप से फैला हुआ था, और उसी के लिए ओलोपी दीन भी ये चाहते थे कि मेरा राज जब तक चलता रहेगा तब तक मेरे ऐसे। इसी बीच में जिस प्रकार से एक अभिमन्यु था, और अभिमन्यु अकेला पड़ा था, अपनी ईमानदारी के कारण वो युद्ध लड़ता रहा था और वो एक समय अकेला हो गया था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ओलोपी दीन बंसीधर अकेले हो गए थे। किस लिए हो गए? अपनी ईमानदारी के कारण, अपने कर्मयोग के कारण। तो एक ईमानदार व्यक्ति की तरह उन्होंने अपने कार्यों को पूर्ण किया, और जो ओलोपी दीन ये चाहता था कि यथार्थवाद जो है उसके अंदर निराशा बनी रहे, तो वो पूर्ण रूप से प्रशासनिक कार्यों और न्यायिक कार्यों में भ्रष्टाचार फैलाता रहा। जैसे जैसे वो भ्रष्टाचार फैलाता रहा, तो उसी के अंदर कोई एक व्यक्ति भी है जो उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहता था, और वो था मुंशी बंसीधर ये चाहते थे कि जब तक यहाँ हो सके तो तब तक मैं ईमानदारी से अपने कार्यों को कर सकूं। और ये कहानी है आपकी आज नमक का दारोगा, जो मैंने आपको थोड़ा सा इसका विस्तार बताया है, और मैं आपको आज ये पाठ बता रही हूँ। पाठ के अंदर है, आपको थोड़ा सा मैं नमक का दारोगा का जो परिचय है वो बता देती हूँ। यहाँ प्रेमचंद था, उनका नाम था धनपत राय। इनका जो जन्म था 1980 लहमी गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। प्रेमचंद जी की जो मृत्यु हुई थी वो 1936 में हुई।
प्रेमचंद जी हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर का बचपन अभाव में बीता है। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखक कार्य सुचारू रूप में चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि उनका जो पूर्ण रूप से योगदान रहा है, वो योगदान इस प्रकार से रहा है कि अब मैं 2 पात्र के लिए आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो नमक का नया नया विभाग बना, उसी के अंदर नमक का नया नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। किसका करने लगे? नमक का व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। लोग अपने अपने छल कपट उनके मन में भर गए और वो ये चाहते थे कि हमको ये चालाकी से भी हमको ये नौकरी मिल जाए। अधिकारियों की पोबारा थे, यानी कि उनके खूब पैसा ही पैसा उनके पास आ गया था और वो खूब आराम कर रहे थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे कि जो भी पटवारीगिरी में जो लोग रहते थे वो सब अपने विभाग को छोड़ करके सिर्फ इसी विभाग में आना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर उनको ऊपरी आय ज़्यादा थी। इसके दरोगा पद के लिए जो वकीलों का भी जी ललचाता था। इस पद को नमक विभाग के अंदर जो दरोगा का पद मिला था, उसके लिए जितने भी वकील थे उनका मन भी यही चाहता था कि हम वहाँ पर हमें भी नौकरी मिल जाए। और जब वहाँ उनको नौकरी मिल जाएगी तो उसमें ऊपरी आमदनी तो थी ही उनकी, और इसी वजह से वो भी यही चाहते थे कि हमारे को यहाँ पर नौकरी मिल जाए। जैसे वो ये चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझें। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदार लोग सर्वोच्च पद पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंसीधर को जुलेबा खां की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले, क्योंकि बंसीधर भी चाहते थे कि उनको भी रोजगार मिले और वो एक ईमानदार भी थे। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। बंसीधर के जो पिता थे वो एक अनुभवी पुरुष थे और समझाने लगे कि बेटा घर की दुर्दशा देख लो, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से थे। बंसीधर एक गरीब परिवार से थे, उनके भी बहनें भी थीं और उनके पिता ये चाहते थे कि नमक का जो विभाग है ये इसके अंदर इसको दरोगा का पद मिल जाए, और इसीलिए जब इसको यहाँ पर पद मिल जाएगा तो जितना भी हमारे घर की दुर्दशा है वो ख़त्म होती चली जाएगी। ऋण के बहुत से दबे हुए थे। लड़कियां हैं, वो कह रही भाई हमारी जो लड़कियां हैं वो घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है, कि जब गरीब आदमी होगा उसके पास में जितने भी संतान होगी वो संतान कैसी होगी, बड़ी हो जाएगी फटाफट। और तो वो इसीलिए उन्होंने कहा भाई लड़कियां हैं, लड़कियां कब जल्दी सी कितनी जल्दी बढ़ जाती है हमको पता भी नहीं चलता है। मैं कगारे का वृक्ष हूँ, भाई मेरी मृत्यु, कगारे का वृक्ष अर्थात मैं कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है। मैं किनारे पर खड़ा हूँ और जब भी कभी भी ऐसा समय आ सकता है कि मेरी मृत्यु हो जाए, तो इसलिए मैं कभी भी पढ़ सकता हूँ। अब तुम्हें ही घर का मालिक और मुख्तार हो, तो इस घर को संभालने वाले तुम ही हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। फिर वो उसको समझाते हैं कि नौकरी के अंदर जो ओहदा है, यानी जो पद तुमको दिया गया है, उसकी तरफ तुम ध्यान मत देना, ये तो पीर की मजार है। कि जिस प्रकार से बरकत के लिए ईश्वर को हम स्मरण करते हैं और मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर उनके चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसी प्रकार से जो दरोगा का पद है उसमें भी एक ऊपरी आय जो चढ़ावे के समान है। निगाहें चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, कि वो हमारे को जो मन में इच्छाएं हैं वो किस पे होनी चाहिए, ऊपरी आमदनी पर होना चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो सके, ऐसा ही पद मिलना चाहिए तुमको कि जहाँ हमको ऊपरी आय हो सके। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है, कि जो महीने की तनख्वाह जो हमको मिलती है वो तो पूर्णमासी की चांद के समान होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि तनख्वाह हमको महीने में एक ही बार दिखाई देती है, और जिस प्रकार से हमारे पास पैसा आता है ऊपरी आमदनी से आता है, वो आमदनी हमारे को
रोज़ दिखाई देती है। तो पूर्णमासी का चांद जो होता है वो क्या होता है, घटता भी रहता है और बढ़ता भी रहता है, वो सदैव घटते हुए क्रम में आता है। तो वेतन मनुष्य देता है, इसी से हमें वृद्धि होती है, और मनुष्य हमको वेतन देता है और उसी से हमारी क्या होती है, वृद्धि होती है। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, लेकिन जो ऊपरी आमदनी है वो हमको कौन देता है, ईश्वर देता है। और तभी हमारी ऊपरी आमदनी में ही हमारे को क्या होती है, बरकत होती है। फिर वो उसको कहते हैं कि बंसीधर को कहते हैं कि तुम तो खुद समझदार हो और अब मैं तुमको क्या समझाना चाहूँ, और मैं नहीं चाहता कि मैं तुमको कुछ समझाऊँ, बस तुम सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुनना और उस पर अमल करना। अब बंसीधर अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र थे, वो बातें ध्यान से भी सुन रहे थे और चलते हुए चल पड़े। अब उनके संसार में अपना धर्म, अपना मित्र, अपनी बुद्धि और प्रदर्शन और आत्मावलंबन की भी उनका एक सहायक था। लेकिन अच्छे सगुन से चले थे, जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए, और वेतन अच्छा, ऊपरी आय का ठिकाना तो था ही नहीं। कुछ मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये, महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लता लहराई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। जैसे ही इनको पता चला कि बंसीधर के पिता को पता चला है कि उनके बेटे को ये दरोगा की नौकरी मिल गई है, तो वो तो फूले नहीं समाये, अर्थात उनके तो वो बारह हो गए, आनंद ही आनंद हो गए। जितने भी उनके मिलने वाले थे, जितने भी लोग उनको जानते थे, उनके हृदय के अंदर सूल चुभने लगे, अर्थात वो उनसे ईर्ष्या करने लगे। जैसे जैसे ये अब यहाँ पे मैं कहानी थोड़ी आपको बता देती हूँ कि सर्दी का समय था। सर्दी के समय में जो नमक के व्यापार के अंदर जो सिपाही थे, चौकीदार थे, वो नशे में मस्त थे, और वो मुंशी बंसीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे। लेकिन इस समय थोड़े समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। लेकिन उनका जो व्यवहार था वो अच्छा था, इसी वजह से सभी अफसरों को उन्होंने अपनी तरफ कर लिया था। अफसर लोग भी उन पर बहुत विश्वास करते थे, जितने भी अफसर वहाँ थे उन पर वो विश्वास करते थे। और नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। जो नमक का वहाँ पे दफ्तर था उससे 1 मील की दूरी पर एक यमुना नदी बहा करती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। नाव आने जाने के लिए नावों का एक पुल बनाया था, अर्थात वो पुल इधर से उधर नावें आ जाया करती थी। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। वो आराम से सो रहे थे, लेकिन वहाँ पे गाड़ियों की जगह नावों की आवाज़ सुनाई दे रही, गड़गड़ाहट सुना दे रही, और जो मल्लाह थे, नाव चलाने वाले थे, उनमें कोलाहल मचा हुआ था, यानी होड़ मची हुई थी। उठ बैठे हुए, इतने में वो जैसे आवाज़ उनके मन में सुनाई दी उनको, वो उठ करके बैठ गए। भाई इतनी रात हो गई, ये नदी के पार गाड़ियाँ कैसे आ जा रही हैं, अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। और उनको समझ में आ गया भाई कुछ ना कुछ यहाँ पर गोलमाल अवश्य है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। जो उनके अंदर तर्क आ रहा था, जो अपने विचार मंथन कर रहे थे, वो उसकी जो पुष्टि थी, अर्थात वो सोच रहे थे, उसको हकीकत में बदल दिया। वर्दी पहनी उन्होंने, अपनी यूनिफॉर्म पहनी, और तमंचा जो छोटी पिस्टल होती है वो साथ में जेब में रखी, और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ गए। और वो जितनी जल्दी हो सकता था वहाँ पर फटाफट अपने वो पुल पे पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पास दिखी, और जितने ही वो जैसे ही वहाँ आकर के देखते हैं तो गाड़ियाँ वहाँ बहुत सारी उस पुल के पास दिखाई दे रही थी। डांट कर पूछा भाई किसकी गाड़ियाँ? तुरंत उन्होंने उसको डांटा, और वो जितने भी लोग वहाँ खड़े थे उनको पूछा कि ये गाड़ियाँ किसकी है। थोड़ी देर तो वहाँ सन्नाटा रहा, कि थोड़ी देर तो वहाँ सब चुपचाप खड़े रहे, और आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई, एक दूसरे से वो बातें करने लगे। तब आगे वाले ने कहा पंडित औलोपीदीन की। जो एक व्यक्ति आगे खड़ा था उसने कह दिया उनको, ये पंडित औलोपीदीन की गाड़ियाँ हैं। कौन पंडित औलोपीदीन? उन्होंने तुरंत पूछा बंसीधर ने कि कौन है ये पंडित औलोपीदीन? तो पंडित औलोपीदीन के बारे में दातागंज के हैं, कि पंडित औलोपीदीन कौन है, कि दातागंज के हैं। मुंशी बंसीधर चौंके कि पंडित औलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। उधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो? हर व्यक्ति उनका ऋणी था, क्योंकि वो करोड़ों लाखों का व्यापार किया करते थे। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था उनका। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे, वो हर किसी को अपनी चुटकियों पर नचाया करते थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे और उनके मेहमान होते थे। 12 मास सदा व्रत चलता ही रहता था। जितने भी अंग्रेज आते जाते थे वो हमेशा उनके 12 मास ऐसा चलता था ना, 12 महीने तक ये कार्य उनका चलता रहता था। मुंशी जी ने पूछा गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? तो जैसे उन्होंने ये सुना तो मुंशी जी ने पूछा भी गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? तो उत्तर मिला कानपुर। उन्होंने कहा कि कानपुर जाएगी, लेकिन इस प्रश्न पर इनमें क्या है? लेकिन उन्होंने जैसे ही पूछा भी कानपुर, तो उन्होंने पूछा इन है गाड़ियों में क्या? दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा।
सन्नाटा हो गया, किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था। तो उनका जो विचार मन के अंदर उठ रहे थे, वे क्या है, क्या फैल रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये चीज़ें उनके मन में हो गई। तो उनको विचारों के अंदर संदेह हुआ। तो कुछ देर तक वो उत्तर की बाट देखते रहे, यानी कि कुछ प्रतीक्षा करते रहे उत्तर की, लेकिन उनके पास कोई जवाब जब नहीं आया तो वो जोर से बोले कि क्या तुम सब गूंगे हो गए हो, हम पूछते हैं इसमें क्या है लदा है। तो उन्होंने कहा भाई क्या तब तुम बहरे हो गए और गूंगे भी हो गए, जो तुम्हारे पास ना तो जबान है ना कान है। इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से निकालकर बोरे को टटोला। एक घोड़े के पास गए, घोड़े की गाड़ी के पास गए, वहाँ पे एक बोरे को उन्होंने देखा तो भ्रम दूर हो गया। जो उनको शंका बनी हुई थी वो भ्रम दूर हो गया, क्योंकि उसके अंदर क्या भरा हुआ था, नमक के ढेले भरे हुए थे। पंडित ओलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार थे, कुछ सोते हुए कुछ जागते हुए आते। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबरा करते हुए आकर जगाया और बोले महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी। जैसे ही वो अपने उनका जो आचरण था उसी आचरण पे पंडित ओलोपीदीन थे, क्योंकि वो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचारी थे। वो चाहें तो किसी को अपने पद से हटा दें और वो चाहें तो किसी को उसके पद पर लगा दें, ऐसा उनका वहाँ पर राजपाट था। वो उन्होंने गाड़ियाँ रोक ली तो तुरंत उनके जितने भी लोग थे वो वहाँ पर गए और उन्होंने बोल दिया कि भाई वंशीधर ने हमारे माल को रोक लिया है, अब आपको बुलाते हैं घाट पर। पंडित ओलोपीदीन जी का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था कि भाई पैसे के बल पर हम किसी को भी खरीद सकते हैं और किसी को भी गिरा सकते हैं। वे वहाँ कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज है। कि संसार की तो बात ही छोड़ो कि स्वर्ग के अंदर भी लक्ष्मी का राज है, अर्थात मेरे हाथ वहाँ तक है। उनका ये कहना यथार्थ था और वो वास्तव में सत्य था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने होते हैं और वो निश्चय कर लिया था कि चाहे न्याय हो चाहे अपनी तर्क शक्ति हो, वो सब हम पैसे से खरीद सकते हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है वैसे नचाती है, कि जिस प्रकार से हम पैसे का खर्च करते हैं, पैसे को खर्च करते हैं तो हम किसी भी व्यक्ति को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचा सकते हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले चलो हम आते हैं, और वो अपने रथ के अंदर लेटे हुए थे और वो ये कह देते हैं कि चलो हम आते हैं। ये कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाए, जो पान खाने का उनको शौक था, वो पान के बीड़े लगाए। फिर लिहाफ अर्थात जो चद्दर ओढ़ते हैं उसको ओढ़ करके बोले, दरोगा के पास आकर के बोले बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियाँ रोक दी। हम ब्राह्मणों पर तो अपनी कृपा दृष्टि रखनी ही चाहिए। और वो तुरंत बोलते हैं वंशीधर से, भाई ऐसी कौन सी अपराध हो गया मुझसे कि जो तुम अब तक ये कार्य कर रहे हो, और हमसे कौन सा अपराध हो गया जिस वजह से आपने हमारी गाड़ियों को रोक लिया। वंशीधर रुखाई से बोले सरकारी हुक्म है। लेकिन वंशीधर अपने ईमानदार व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने कहते हैं भाई ये सरकारी हुक्म है और हम तुमको ये नहीं ले जाने देंगे। पंडित ओलोपीदीन ने हंसकर कहा कि हम सारे सरकारी हुक्म को नहीं जानते हैं और न ही हम सरकार को जानते हैं, कि हमारा हुक्म तो हमारा ही चलता है, हमारी सरकार आप हैं। अर्थात उसको कहता है लालच देता है। तो हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया है, यह तो नहीं हो सकता है कि इधर से जाएं और उधर उस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। उन्होंने ये भी कह दिया कि आपका हमारा तो काफ़ी समय से मेलजोल बना रहेगा, हम यहाँ पर आते रहेंगे, नमक ले जाते रहेंगे, चोरी छिपे भ्रष्टाचार फैलता रहेगा और आपका हमारा तो साथ बना रहेगा। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आता रहूँगा। और उन्होंने ये भी कहते मैं तो स्वयं ही आता रहूँगा, अर्थात जो लेन देन करना हो हम आपस में कर लें। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन उनका जो लालच था ओलोपीदीन का, उसका प्रभाव उन वंशीधर पर नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी, क्योंकि ईमानदार थे और ईमानदारी की उमंग उनमें भरी हुई थी। कड़क कर बोले कि हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं, कि हम ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो चंद पैसों के लिए अपनी ईमानदारी को खो दें। आप इस समय हिरासत में हैं और आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। आप हिरासत में हैं और आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है, ज़्यादातर बदलू सिंह हैं, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो। और वो कहते हैं, जमादार जो बदलू सिंह था उसको कहते हैं कि तुम हिरासत में ले लो और ये मेरा हुक्म है। जैसे ही वो उसको हुक्म देते हैं बदलू सिंह को, पंडित ओलोपीदीन जो है स्तंभित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और जितने भी गाड़ी वाहन थे वहाँ पर वो उनमें हलचल मच जाती है कि ऐसे एक व्यक्ति जो पैसे से सबको खरीद सकते हैं, ऐसे इस व्यक्ति को एक वंशीधर नाम के व्यक्ति ने पूर्ण रूप से रोक लिया है। बदलू सिंह जो था उसने वंशीधर की बात को माना और वो उनका हुक्म मान करके रोब से उनके पास हाथ पकड़ लेता है। किसका? ओलोपीदीन का।
पंडित ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते नहीं देखा था। पंडित दौलतुद्दीन थे, वो कभी ये नहीं जानते थे कि कभी भी कि धर्म का निरादर, धन का निरादर होगा। पंडित जी ने और विचार किया कि अभी उद्दंड लड़का है, और उन्होंने कहते हैं वंशीधर है ये, तो अभी नया नया तो सरकारी लहजे में आया है, इसलिए उसमें उद्दंड है, माया मोह इसके अंदर नहीं है और इसलिए झिझकता है लेने में। कुछ दीन भाव से बोले कि बाबू साहब ऐसा कीजिए हम निमट जाएं। तो उन्होंने कह दिया उसको कि कुछ ऐसा करो कि अपन दोनों आपस में बात कर लें और ये केस ख़त्म कर लें, इज्जत धूल में मिल जाएगी। और वो ये भी कहते हैं कि अगर तुमने मेरे को यहाँ पे हिरासत में ले लिया तो जो मेरी इज्जत है वो धूल में मिल जाएगी और मेरा पूर्ण रूप से अपमान हो जाएगा और आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए हम थोड़े यहाँ से बाहर चल करके इस बात को कर लेते हैं। बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा हम ऐसी बात नहीं सुनना चाहते। भाई आप भ्रष्टाचार हैं, आप मुझे लालच देना चाहते हैं, तो मैं इस बात को नहीं सुनना चाहता। औरोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। औरोपीदीन ने समझ रखा था कि पैसे के बल पर पैसा ही उसकी चट्टान थी, आज वो चट्टान ही उसके पैरों से खिसकती नजर आ रही थी। ईमानदारी के सामने धन का जो वैभव था वो खत्म होता जा रहा था। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी। स्वाभिमान को धन की ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। लेकिन फिर भी वो अपनी गणित पर पूर्ण रूप से सक्षम थे कि मैं अपने ही बलबूते पर इस धन के आधार पर इसको खरीद लूँगा। और उन्होंने अपने जो आदमी था उनका मुख्तार था उसे बोले कि लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, और उसको कहते भाई 1000 के नोट निकालो और आप इनको बंसीधर जी को दे दो। बंसीधर ने गर्म होकर कहा कि 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। और उन्होंने कह दिया कि भाई 1000 क्या दे रहा है तू मुझको, 1 लाख भी देगा तो भी मैं अपने ईमानदारी के पद से नहीं हट सकता। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। किस किस का? धन का और धर्म का। दोनों शक्तियां आपस में टकराने लगी। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने का प्रयास किया, अर्थात शुरू किया उन्होंने कि धन के बलबूते पर उसको खरीदना चाहा। लेकिन 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। लेकिन धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा रहा। पर्वत जिस प्रकार से स्थिर रहता है उसी प्रकार से पंडित दौलतुद्दीन भी अपनी ईमानदारी पर रहे और वो उस पर अडिग नहीं हुए, डिगे नहीं उससे। दौलतुद्दीन निराश होकर बोले अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपका अधिकार है। दौलतुद्दीन ने कहा कि मैं तो इतना कर सकता था, इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। और वो निराश हो गया। बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा, बदलू से मन में दरोगा जी को गालियाँ देता हुआ पंडित दौलतुद्दीन की ओर बढ़ा। पंडित घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गया। अंततः दीनता से बोले कि बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा मैं 25,000 तक के लिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तब बंसीधर कहते हैं कि नहीं, ये संभव नहीं हो सकता, तू 25 क्या 30,000 भी देगा तो भी ये संभव नहीं है, 40,000 भी देगा तो भी संभव नहीं है, 40,000 नहीं 40 लाख भी संभव नहीं है। और बदलू सिंह को कहा भाई इस आदमी को हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। बंसीधर ने कह दिया धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया, कि धर्म ने ही धन को पैरों तले कुचल दिया, कि जो धर्म की जीत हुई और धन की हार हुई। दौलतुद्दीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कतार दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर के गिर पड़े कि जो आज उन्होंने अपने पैसे के बलबूते पर जो रुतबा खड़ा किया था, आज वो रुतबा धर्म के आगे जाता दिखाई दे रहा था। दुनिया सोती थी लेकिन जीभ जागती थी। लेकिन क्या जीभ जागती थी, अर्थात जो चर्चाएं होती हैं समाज के अंदर, व्यक्तियों के अंदर, वो चर्चाएं दौलतुद्दीन के लिए बढ़ती गई। और सवेरे सवेरे सब एक के मुंह पर ये सुनाई देता था कि पंडित दौलतुद्दीन क्या हो गए हैं, गिरफ्तार कर लिया गया है, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया हो, ऐसा सब लोग कह रहे थे। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ, साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे कि इतने लोग उन भ्रष्टाचारी दौलतुद्दीन के अधिकरण में थे। जब दूसरे दिन पंडित दौलतुद्दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। और सबके आश्चर्य हुआ सबको कि एक ईमानदार व्यक्ति ने एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति को क्या कर लिया है, कैद कर लिया है। लेकिन
वो सब जानते थे, क्योंकि ये अपने पैसे के बल पर इसको खरीद लेगा और इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र होती होंगी, भीड़ के मारे छत दीवार में कोई भेद न रहा। और मेले के अंदर जो लोग भीड़ इकट्ठी करते हैं उसके अंदर तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बच जाता है, लेकिन पंडित ओलोपीदीन और बंसीधर को देखने के लिए लोग इतने इकट्ठे हो गए कि उस भीड़ के अंदर छत और दीवार में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा था। किंतु अदालत में पहुंचते ही देर थी। पंडित ओलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक थे और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे कि इन सब व्यक्तियों को उन्होंने खरीद रखा था। और जो चौकीदार थे, जो चपरासी थे, वो तो सिर्फ उनके धाक से ही डरते थे और इसलिए वो बिना पैसे के गुलाम उनके होते जा रहे थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ दौड़े। ओलोपीदीन को देखते ही लोग चारों तरफ दौड़े, इसलिए नहीं कि ओलोपीदीन ने क्यों ये धर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आ गया, कि अधर्म किया, भ्रष्टाचार के पैसे के बल पर उनको खरीदने का प्रयास किया, बल्कि इसलिए किया कि ये कानून के पंजे में कैसे आ गया, अर्थात बंसीधर ने इसको कैसे पकड़ लिया। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता है, वह क्यों कानून के पंजे में आएगा। कि जो व्यक्ति के पास दुनिया भर का धन है और धन का साधन है और वो बोलने में वाचाल है, तो ऐसा व्यक्ति कभी कानून के पंजे में नहीं आ सकता। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था, तभी बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों को एक सेना तैयार की। जैसे ही वकीलों की सेना तैयार की, न्याय के मैदान में धर्म धन में युद्ध हो गया। न्याय के मैदान के अंदर यानी कि कोर्ट कचहरी के अंदर एक धर्म और धन के अंदर दोनों में युद्ध ठन गया। बंसीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा कोई बल नहीं था, क्योंकि वो ईमानदार व्यक्ति थे, इसलिए अपनी ईमानदारी पर वो अटल थे और स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र नहीं था और उनके पास स्पष्ट बोलने के अलावा उनके पास कोई इसका दूसरा कोई उपाय नहीं था। गवाह थे किंतु लोभ के से डामाडोल, लेकिन उनके पास गवाह थे, लेकिन सब किसके थे, ओलोपीदीन के गुलाम थे, तो इसलिए लोभ लालच से वो फंसे हुए थे। यहाँ तक कि मुंशी को न्याय भी अपनी ओर से खींचा हुआ दिखा। बंसीधर को लग रहा था कि वो जो न्याय के लिए वो आज यहाँ लड़ाई लड़ने आए हैं, वो न्याय भी आज उनके साथ नहीं है। वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारी पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल नहीं, जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ अपने फैसले में लिखा कि पंडित ओलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल भ्रमात्मक हैं। उन्होंने न्याय का हो गया और न्याय में बता दिया कि जो भी पंडित ओलोपीदीन को यहाँ पे हिरासत में लिया था वो सब प्रमाण निर्भक है, अर्थात वो बेकार है, एक बड़े भारी आदमी है, इसलिए ये कल्पना करना भी है कि वो कभी लालच दे सकते हैं या उसका दुस्साहस कर सकते हैं। यद्यपि नमक के धाराओं का मुंशी बंसीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन वह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदारता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा कि एक व्यक्ति ने उनको क्या कर दिया, अपराधी घोषित कर दिया, जो कि वो निरपराध है। तो हम प्रसन्न है कि वे अपने काम को से सजग और सचेत रहे, और उन्होंने ये भी कहते हैं कि वो अपने काम से सचेत रहे। किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ती हुई नमक हलाली से ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार होना चाहिए कि जो नमक की व्यापार चलता है, उसकी जो नमक हलाली है उसके बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। ये वहाँ पर उनके फैसला हो गया। वकीलों ने ये फैसला सुना और उछल पड़े, क्योंकि वो तो धन के लालच में थे, इसलिए जैसे ही फैसला उन्होंने सुना वो तो उछल पड़े और सबके जो ओलोपीदीन था वो तो मुस्कुरा पड़े। सभी जितने भी वहाँ पर स्वजन थे और बांधव थे वो रुपयों की लूट कर रहे थे कि वहाँ पे सबके सामने लूट हो रही थी, पैसा बट रहा था, उदारता का सागर उमड़ रहा था। उनकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी थी। जब बंसीधर बाहर निकले तो चारों तरफ उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। लोग उनको भला बुरा कहने लगे। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किया, किंतु इस समय एक एक कटुवाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वा अग्नि को प्रज्वलित कर रहे थे। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वे इस तरह अकड़ते हुए न चलते। अगर वो इसमें सफल हो जाते तो वो अकड़ कर नहीं चलते, और उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधि, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं थे। जितने भी लोग वहाँ पे कर रहे थे, कोई भी आदर सत्कार का पात्र नहीं था। सब ओलोपीदीन के चमचे थे और भ्रष्टाचार से लिप्त थे, और उसी के अंदर वो मोह माया में फंसे हुए थे। बंसीधर ने धन से बेर मोल ले लिया, उसका मूल्य उनको चुकाना भी था।
कठिनता से एक सप्ताह ही बीता हुआ कि एक समय थोड़ा सा समय बीता तो एक मुतवली एक कोर्ट का आदमी आकर के आया और उन्होंने कहा कि कार्यप्रवणता का आपको दंड मिलेगा, कि जो आपने खेद किया था, जो अपराध किया है उसका आपको दंड मिलेगा। बेचारे भग्न हृदय से, जले हुए हृदय से, दुखी, खेद से व्यतीत होकर के वो चले। बूढ़े मुंशी जी जो पहले ही से कुबड़ा रहे थे, अर्थात गुस्सा कर रहे थे, वो चलते चलते उस लड़के के को समझाया था कि ले, इतने सब एक न सुने। मैंने इस लड़के को समझाया था कि, लेकिन फिर भी इसने एक नहीं सुनी, सब अपनी मनमानी करता रहा। वो अपने बच्चे को डांटते रहे और उन्होंने ये कहते बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे हैं, वहाँ सब सूखी तनख्वाह ही है कि जितने भी लोग हैं बुढ़ापा है, भगत यानी बूढ़े भगत बन करके बैठे हैं, यानी हमारी छवि के ऊपर कोई भी दाग नहीं है और हम सिर्फ तनख्वाह के ऊपर रहते हैं। ऐसे ओहदेदार जो व्यक्ति था उसकी पोल खोलने चला था ये अपनी ईमानदारी के बल पर अब घर चाहे अंधेरे से भरा हो, अब इसका घर चाहे से अंधेरे से भरा हो, लेकिन मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। भाई घर के अंदर तो कुछ नहीं, लेकिन ये बाहर परोपकार की भावना लेकर के चलता है। खैर पढ़ा लिखा सब है अकारत हो गया, जितना भी उसको पढ़ाया लिखा वो सब बेकार हो गया। जब मुंशी बंसीधर उस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिता ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। उनके जो पिता ने जैसी बात सुनी तो वो गुस्से से तो वैसे ही लाल पीले हो रहे थे, उन्होंने सिर पीट लिया और बोले कि तुम्हारा अपना सिर फोड़ दूँ, मेरा मन चाहता है कि मैं तुम्हारा खुद का सिर फोड़ दूँ और अपना भी फोड़ दूँ। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे, क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कह दी। यदि बंसीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही क्रोध विकट रूप का धारण कर लेता। वृद्ध माताओं को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की जितनी भी उनके अंदर इच्छाएं थी वो सारी उन सब इच्छाओं पर पानी फिर गया। पत्नी ने तो कई दिन तक उनसे बात तक नहीं की। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। शाम का समय था, बूढ़े बंसीधर बैठे राम नाम की जाप कर रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर के रुक गया। उस हरे और गुलाबी पर्दे, पछियाँ बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींग पीतल से जड़ी हुई थी और कोई नौकर लाठियाँ कंधों पर रखे हुए बंसी जी की अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित ओलोबीदीन थे। झुककर दंडवत की और उन्होंने कहा कि लल्लो चप्पो की बातें करने लगे, हमारा भाग्य उदय हुआ है जो आपके चरण इस द्वार पर आ गए। उसके पिता ने, बंसीधर के पिता ने कहा कि भाई आप हमारे द्वार पर आए हैं, तो वो चिकनी चोपड़ी बातें उनसे करने लगे। आप हमारे लिए देवता के समान हैं, आपको मोह कौन सा मोह दिखाएं, मोह तो हमारे कालिक लग गई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। उन्होंने कहा भाई लड़का अनाड़ी है, समझता नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया, तो इससे अच्छा था जो मुझे ईश्वर संतान ही नहीं देता, मैं बिना संतान के रह लेता। ये बंसीधर के पिता ने बोला। ओलोपीदीन ने कहा नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं कहिए। कि ओलोपीदीन समझ गया था कि एक ईमानदार व्यक्ति के सामने भले ही मैं जीत गया हूँ, लेकिन मैं जीता किसके बल पर हूँ, पैसे के बल पर। एक ईमानदार व्यक्ति अपनी ईमानदारी पर अड़िग रहा, मैं उसको हरा तो सका, लेकिन पैसे के बल पर हरा सका, लेकिन मन से उसको मैं नहीं हरा सका। ओलोपीदीन ने कहा कि मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसा संतान को और क्या कहूँ। ओलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। कि संसार के अंदर इतने कम व्यक्ति आपको मिलेंगे जो अपना कुल का दीपक हो और वो पुरुषों की कीर्ति को उज्जवल करने के लिए अपना सब कुछ धर्म लगा दे और वो धर्म पर ही टिका रहे, तो वो अपने धर्म के आधार पर ही जीत सकता है। पंडित ओलोपीदीन ने बंसीधर से कहा कि दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए, कि मैं जो आपको कहने जा रहा हूँ, जो मैं आपको देना जा रहा हूँ, इसको आपकी खुशामद मत समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। ओलोपीदीन ने कहा बंसीधर से, मैंने हजारों रईस और अमीर देखे हैं, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा है, किंतु मुझे परास्त किया है तो आपने। मैंने आपको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आगे कुछ विनय करूं। और वो लिखा है कि मैं आपको अपने धन का गुलाम बना दिया है, लेकिन आज मैं आपसे कुछ विनती करने चाहता हूँ। बंसीधर ने ओलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना का चेष्टा नहीं की, क्षमा प्रार्थना की उन्होंने चेष्टा नहीं की, इच्छा भी नहीं की और उठे, वरन उन्हें अपने पिता की तरह ठकुर सुहाती सी बात
ऐसा सी प्रतीत हुई, पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का भी मेल मिट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया, शर्माते हुए बोले, ये आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझे जो कुछ विनय हुई है उसे क्षमा कीजिए, कि उससे जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए मुझे क्षमा चाहता हूँ। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था। बंसीधर ने कहते कि मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। औलोपीदीन ने विनती भाव से कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की, किंतु अब आपको वो बात स्वीकार करनी पड़ेगी। बंसीधर बोले कि मैं किस योग्य हूँ कि जो कुछ समझ सकूँ या कुछ आपकी सेवा कर सकूँ, मुझ में गलतियाँ हैं, मुझसे गलती हुई है। औलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और बंसीधर के सामने रखकर बोले कि इस पद को स्वीकार कीजिए, कि वो जो उनको एक पद देना चाहते थे, उन्होंने कह दिया कि इस पद को आप स्वीकार कीजिए, अपने हस्ताक्षर कीजिए, और मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक सवाल पूरा नहीं कीजिएगा द्वार पे से हटूंगा नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक आप मेरी बात को नहीं मानेंगे तब तक मैं इस दरवाजे से हटूंगा नहीं। मुंशी बंसीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो करते वक्त से आंखों में आंसू भर आए। पंडित औलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, अलग सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य भी नहीं हूँ। बंसीधर ने उनको पूर्ण रूप से मना कर दिया। औलोपीदीन हंसकर बोले कि मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की जरूरत है। बंसीधर ने गंभीर स्वभाव से कहा कि यूँ मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न स्वभाव है जो इन गलतियों की पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभव की आवश्यकता है, या उसकी ज़रूरत पड़ती है। औलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंसीधर के हाथ में देकर के बोले, न मुझ में विद्वता चाहती है, न अनुभव, न मर्मज्ञता और न कार्य की कुशलता। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही मेरी प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेरोवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। और उन्होंने अपने यहाँ पर उसको मैनेजर पद के लिए नियुक्त कर लिया। बंसीधर की और बच्चों, आज के बाद मैं आपको इसमें जो जितने भी प्रश्न हैं वो आपको मैं कल बताऊंगी, और ये पार्ट आपको समझ में आया है तो ठीक है, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। और कुछ अगर आपको समझ में आया हो अच्छी तरह तो आप पाठ पढ़ लीजिएगा। इसके प्रश्नोत्तर मैं आपको कल कराऊंगी। धन्यवाद।